जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे मिसिंग नंबर। तो दोस्तों मिसिंग नंबर हम मात्र 2 सेकंड में करेंगे कि आपको जो मिसिंग नंबर दिया है तो वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम संपूर्ण जानकारी आज एक ही वीडियो में देंगे। तो ये मिसिंग नंबर आपको निकालना है तो ये आप कैसे निकालेंगे। संख्या आपको दे रखी है। पहला क्वेश्चन वर्ग का है जिसमें मिसिंग नंबर है। दूसरा आपको सर्किल का दिया है जिसमें मिसिंग नंबर है। हम मिसिंग नंबर मात्र 2 सेकंड में आपको हल कराएंगे, जिससे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह हर परीक्षा में आपको वो मिलता है और आप इसे छोड़ के आते हैं। तो आज से आप इसे करके आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें मिसिंग नंबर दे रखा है कि कौन सा मिसिंग नंबर होगा। तो आपको मिसिंग नंबर बताएंगे आज कैसे मिसिंग नंबर निकालेंगे। तो दोस्तों ये आपको वर्ग दे रखा है, आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो दो संख्याओं को या तो आप इधर से जोड़ें या उनको घटाव करें, या इधर से जोड़ें या उनको घटाव करें, तो ये संख्या आनी चाहिए। तो हमें देखना है कि कहाँ से क्या जोड़े के क्या घटाएं तो ये आ जाए। हम देखते हैं कि 8 और 6 कितने होते हैं, 14, और 14 में 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार तीनों में सेम होना चाहिए। यदि एक में भी ये गलत हुआ तो वो आपका फेल हो जाएगा। ऐसे ही 3 प्लस 5 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 में से हम 2 घटाएं तो 6, तो 6 आना चाहिए था, पर यहाँ पर 2 आया है तो ये हमारा फेल हो गया। पहले हमने क्या किया था, 8 प्लस 6 14, 14 में से 2 घटाए थे। इसी प्रकार वो नहीं हुआ तो हम दूसरी साइड से जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या पता यहाँ से हमारा हल निकल जाए। तो हम देखते हैं कि 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है। और 24 में से यदि हम 3 माइनस कर दें तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा आंसर 21 आ जाएगा। ऐसे ही यदि दूसरे और तीसरे में हुआ तो हमारा मिसिंग नंबर निकल जाएगा। अगला करते हैं, 6 इंटू 5 करते हैं। तो 6 इंटू 5 कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। और 30 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो 25 आएगा। हमारी सीरीज सही आ रही है तो हमारा आंसर भी राइट आएगा अब की बार। इसी प्रकार 12 इंटू 2 क्या होता है दोस्तों, तो 12 इंटू 2 हमारा रहेगा 24। तो 12 इंटू 2 हमारा 24 हो जाएगा। यदि हम 24 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 20। तो ये होगा आपका, हमारा आंसर आएगा 22। आपका राइट आंसर होगा 22। यदि आपको यह समझ में आया तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे और से अधिक बंदे ये देख सकें, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो ये था आपका एक मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम सर्किल का मिसिंग नंबर। तो सर्किल का मिसिंग नंबर कैसे करेंगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अंक ज्ञात करना है। जैसे ही आपको सर्किल का मिक्स नंबर दिया गया हो तो पहले आप देखें कि मिसिंग जो सर्किल में नंबर दिए हैं वो स्क्वायर हैं या क्यूब है। ज़्यादातर स्क्वायर और क्यूब ही मिलेंगे। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या होता है, 8। 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यदि हम देखते हैं कि स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये हमें देख मिल रहा है कि ये क्यूब होगा। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64 होता है। और इसी प्रकार ये आगे क्या है, 6 का क्यूब मिलेगा, 6 का क्यूब 216 है। तो दोस्तों आप यदि रीजनिंग कर रहे हैं और मिसिंग नंबर करना चाहते हैं तो आप कम से कम 30 तक क्यूब याद हो और 50 तक आपको स्क्वायर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, फिर ये होंगे। तो ये पहले आपको देख रहे हैं कि 2 का क्यूब हो रहा है, जो 2 का क्यूब होगा 8, फिर होगा 4 का क्यूब हमारा 64 आ रहा है, फिर इसी प्रकार 6 का क्यूब हो रहा है 216। आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी। तो क्या सीरीज दिखाई दे रही है आपको, आपको देखने को मिल रहा है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो आप समझ गए होंगे कि आगे किसका क्यूब आएगा। तो दोस्तों पहले क्या देखा हमने, 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। तो ये आगे आएगा 8 का क्यूब, 2, फिर
प्लस किया 2, फिर 4 आया, 4 प्लस किया 2 6 आया, 6 प्लस किया 2 8 आया। 8 का क्यूब, यदि आपको क्यूब नहीं आता है तो आप एक बार क्यूब जरूर याद कर लें दोस्तों। यदि क्यूब पर कोई वीडियो बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64 होता है, और 64 इंटू 8 कितना होगा दोस्तों? 512 होगा। तो 8 की क्यूब क्या होगी दोस्तों? 512 होगी। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऐसे ही हम कोई भी सर्किल का नंबर हो, इस प्रकार से हम देख के हल कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यदि आप लाइक करते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, और मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपको परीक्षा में बेनिफिट हो। इसी प्रकार से एक रिलेटिव क्वेश्चन दूसरा भी है, सर्किल का है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या याद करना है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी अभी करवाया है आपको। 2 4 6 8, 8 का क्यूब कितना होगा? 512। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 512। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको मिसिंग नंबर याद करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको देखना होगा कि ये किससे रिलेटेड हो रहा है। पहले तो हमें कौन सा निकालना है, पहले मिसिंग नंबर किस साइड से निकालना है वो देखो। फिर उसके अपोजिट साइड है जो बची हुई है, उनसे संबंधित क्या मिसिंग नंबर निकलेगा, पहले हमें सोचना है क्या। इसमें देखो आपको 8 125 और ये आगे मिसिंग नंबर दे रखा है। हमें इन दोनों को रिलेट करके ये 8 निकालना है, और आगे जो 216 और 64 है इससे रिलेट होता है 125, तो ये निकालना है। इसी प्रकार से हमें 729 और 343 से रिलेट होते हुए हमें ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों करते हैं। हम कैसे करेंगे मिसिंग नंबर फाइंड। आपको यदि क्यूब याद है तो आप पहले स्क्वायर देखेंगे कि ये 27 है, 8 है, 2 की स्क्वायर हो सकती है क्या? तो दोस्तों ये 2 की स्क्वायर नहीं हो सकती। फिर हम देखेंगे कि क्यूब 27 क्यूब है, किसकी होगी? हाँ, 27 3 की क्यूब होगी। एक की क्यूब 1 होगी, 27 3 की क्यूब होगी, तो 2 की क्यूब क्या होगी दोस्तों? अभी आपको बताया था 2 की क्यूब 8 होगी। तो ये क्यूब से रिलेटेड है। तो जिसे भी क्यूब आता है तो ये चुटकियों में होने वाला था दोस्तों। तो 2 की क्यूब क्या होती है? 2 की क्यूब 8 होती है। अब सीधा सीधा देख सकते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन है ये पहला 1 की क्यूब है, फिर 2 की क्यूब, फिर 3 की क्यूब। इसी प्रकार हम रिलेट कर सकते हैं इसे। ये 6 की क्यूब है, 216 6 की क्यूब, ये 4 की क्यूब है। तो ये कौन सी क्यूब होगी? इन्हें दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। 5 की क्यूब क्या होगी? 125 होगी। इसी प्रकार दोस्तों आगे हमें 729 दे रखा है और 343 दे रखा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 729 किसकी क्यूब है। तो दोस्तों 729 9 की क्यूब है, और 343 जो है वो 7 की क्यूब है। तो ये 7 की क्यूब है, तो ये इन्हें हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 16, और इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 8। तो 8 की क्यूब, अभी आपको पहले क्वेश्चनों में 8 की क्यूब का हमने क्वेश्चन हल किया था, तो क्या थी 8 की क्यूब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपको याद हुई हो तो 8 की क्यूब रहेगी आपकी 512। आप इससे जोड़ के भी कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप देख रहे हैं तो देखो, पहले 1 होगा, 1 की क्यूब होगी, फिर 2 की, फिर 3 की होगी। आगे वाले क्वेश्चनों में 4 की क्यूब, फिर 5 की क्यूब, और फिर 6 की क्यूब। इसी प्रकार 7 और 8 मिसिंग नंबर है तो 8 की क्यूब होगी और 9 की क्यूब। ऐसे भी हम हल कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत आसान तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, फिर हम देखते हैं कि ये 4 की क्यूब होगी और ये 5 की क्यूब होगी, और ऊपर वाली क्या है? 6 की क्यूब। इसी प्रकार ये 7 की क्यूब होगी, और ये मिसिंग नंबर है तो वो कितने होगी? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से रिलेट हो रही है, तो ये 8 की क्यूब आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 8 की क्यूब क्या होगी? 512 होगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार भी इसे हल कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के
अलग अलग पहलू, अलग अलग तरीके होते हैं। हमारी सोचने की क्षमता कितनी है उससे हमें क्वेश्चनों को हल करने का पता लगता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा सर्किल का। तो सर्किल में दिया गया है, उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, हमारा मिसिंग नंबर है। पहले हम इसके अपोजिट केस से सीरीज चल रही है, थोड़ा उस पर ध्यान दें। आप देखते हैं 5 किसी का स्क्वायर है या क्यूब है क्या, नहीं है। 6 है क्या, नहीं है। और 126 है क्या, 126 स्क्वायर है किसी का, 126 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यदि देखा जाए तो 126 क्यूब भी किसी का नहीं है, पर 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब आपका रहेगा 125। 125 प्लस 1 126 हो गया। तो इन्हें क्रॉस रिलेट है दोस्तों। 5 का 126 से है और 6 का किससे है, ये हमें पता करना है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। यदि इसमें हम 1 प्लस कर दिया जाए, 125 में 1 प्लस कर दिया जाए तो 126 बनेगा। क्या आई एम राइट दोस्तों? तो 126 बन रहा है जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है। इसी प्रकार हम 6 का क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब होता है 216। और इसे जैसे पहले वाले में 1 प्लस किया, उसी सीरीज में हमें इसे 1 प्लस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 217। तो दोस्तों ये था आपका सिंपल सा सवाल 217। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किससे क्या रिलेट हो रहा है ये देखना है। बाकी सवाल बहुत इजी आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सरल आ रहे हैं। ये एसएससी जीडी के लेवल के सवाल हैं दोस्तों। इसे आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस आपको स्क्वायर क्यूब 30 तक स्क्वायर क्यूब अच्छी तरीके से याद हो तो आप इन्हें फटाफट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि 5 को किससे रिलेट किया गया है और 6 को किससे रिलेट किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आपका अगला सवाल क्या है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करनी है। इसी में मिसिंग नंबर फाइंड करना है दोस्तों। आपका मिसिंग नंबर फाइंड करना है, क्या हो रहेगा मिसिंग नंबर। आपको जैसे पहला सवाल आपको हमने करवाया था उसी प्रकार से ये है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। रिलेट क्या करना है, 12 से 4 को रिलेट करते हैं और इससे 96 को रिलेट करते हैं। जो आएगा वो आपका मिसिंग नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से 5 को 4 से और जो आएगा उसे 18 से रिलेट करते हैं, फिर हमें 2 निकालना है। ये फाइंड हो गया तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। जैसे हम करते हैं 5 + 4 क्या आता है दोस्तों, 5 + 4 9 आता है। यदि 9 का हमें 18 में भाग दें तो कितने पर जाएगा, 9 दूए 18, तो 2 आ रहा है। इसी प्रकार 6 + 3 करते हैं तो 9 आता है दोस्तों। 9 का हम 27 से भाग देते हैं तो कितने पर जाता है, 9 तिया 27, तो 3 रिलेट हो रहा है। इसी प्रकार हमारा मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएगा दोस्तों। 12 और 4 कितना होता है दोस्तों, तो 12 और 4 16 होता है। यदि हम 96 में 16 का भाग लगाते हैं तो कितने पर जाएगा, तो 16 16 32 48 64 16 5 80 16 छिक्की 96 होता है। तो ये 6 पर जाएगा दोस्तों। आपका मिसिंग नंबर का आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर 6 रहेगा। इस प्रकार से हम मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो हम जरूर आगे नई वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा। यदि आप नई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।